नमन पंकज प्रगति का। अब तक हमने भारत, चीन और जापान में भांग के इतिहास पर नजर डाली थी। अब सफर शुरू होता है भांग का पूरब से पश्चिम का सफर। इस सफर में हम पाएंगे कि भांग की उपयोगिता बदलने लगी है। यूरोप के पुरातन इतिहास में अंतिम बड़ा साम्राज्य रोम का था। उसका क्षेत्रफल पश्चिम में इंग्लैंड से पूरब में रूस तक फैला हुआ था और 10 करोड़ के आसपास वहां की आबादी थी। इतने बड़े साम्राज्य पर रोम में रहने वाले कुछ खास अभिजात्य वर्ग का ही नियंत्रण था, जो बेहतरीन नौकरशाही और मजबूत सेना के माध्यम से पूरे रोम पर नियंत्रण रखते थे। रोम में अधिकतर कार्य गुलामों के माध्यम से कराया जाता था और अमीर रोम के निवासी खाने पीने, जुआ खेलने और वेश्यावृत्ति में समय बिताते। पर कुछ निवासी कला, संगीत और लेखन आदि में भी रुचि रखते थे। रोम में चूंकि अध्ययन, पठन पाठन का अधिक चलन नहीं था, इसलिए वो ग्रीस से दार्शनिक, चित्रकार, लेखक और वैज्ञानिकों को बुलाकर अपने साथ रहते थे। ऐसे ही ग्रीक बौद्धिक लोगों में पेडेशियस भी थे, जिनका जन्म प्रथम सदी के पूर्वार्ध में हुआ था। उन्होंने एक चिकित्सक के रूप में रोम की सेनाओं को तब अपनी सेवाएं दी थी जब रोम की सेनाएं विश्व के कई देशों से युद्ध करके उन्हें जीत रही थी। पेडेशियस रोम की सेना के साथ साथ विश्व के कई देशों में गया और उन्होंने वहां के औषधियों को एकत्र किया। इन औषधियों के बारे में उन्होंने ईसा 70 में एक पुस्तक लिखी, जो चीन की पुरातन औषधीय पुस्तक पेन साओ के जैसी ही थी। इस किताब में औषधियों के उगने के स्थान, स्थानीय भाषा में उनका नाम, किन बीमारियों में उपयोग आएगी, इसका वर्णन किया गया था। इस औषधीय पुस्तक को यूरोप की लगभग सभी भाषाओं में रूपांतरित किया गया और अगले 15 शताब्दियों तक चिकित्सकों के लिए संदर्भ पुस्तक के रूप में प्रचलित रही। इस किताब में लगभग 600 औषधियों का वर्णन किया गया है और इसमें भांग का भी वर्णन है। भांग के बारे में लिखा है कि इस पौधे से न सिर्फ मजबूत रस्सी बनाई जा सकती है, बल्कि इसके बीजों के तेल से कान के दर्द का इलाज किया जा सकता है। पेडेशियस की यह किताब 1500 वर्षों तक एक मुख्य चिकित्सीय संदर्भ रही और यूरोप के अधिकतर देशों में भांग के बीज का तेल कान के दर्द को कम करने के लिए किया जाता रहा था। यह पहली किताब थी जिसमें पश्चिम में भांग के औषधीय गुणों का वर्णन है। क्लॉडियस ग्लेन, जो लगभग 130 ईसा से 200 ईसा तक हुए थे, दूसरे महान चिकित्सक थे जिनका जन्म वर्तमान तुर्की के पेरगमम नाम के शहर में हुआ था। ग्लेन के पिता एक धनी जमींदार थे। उन्होंने एक दिन स्वप्न में देखा कि उनका बेटा विश्व प्रसिद्ध चिकित्सक बनेगा, इसलिए उन्होंने अपने बेटे को उस वक्त के सबसे बड़े चिकित्सालयों में शिक्षा के लिए भेजा। 30 वर्ष की उम्र तक ग्लेन अपनी सब शिक्षा पूरी करके रोम की फौज में चिकित्सक बन गया और अपने जीवन काल में रोम का सबसे मशहूर चिकित्सक बना। ग्लेन ने भी अपनी किताब में भांग के बीज का वर्णन किया है। उन्होंने लिखा कि रोम के धनी और सम्राट व्यक्ति अपने मेहमान को मीठे के ऊपर भांग के बीज का बुरादा छिड़क कर देते थे, जिससे गर्माहट और आनंददायक अनुभव होता था। ग्लेन के अनुसार इसका उपयोग सूजन कम करने, पेट की गैस, दर्द निवारक और बेहोशी लाने के लिए किया जा सकता है और उसने चेतावनी भी दी है कि अधिक मात्रा में इसके उपयोग से शरीर में पानी की कमी और अधिक समय तक सेवन करने से नपुंसकता होने का खतरा हो सकता है। इसी श्रृंखला में कैस प्लीनियस सुकुंदुस ईसा 23 से ईसा 79 तक आए थे। उन्होंने प्लिनी द एल्डर के नाम से अधिक जाना जाता है। उन्होंने 160 से अधिक पांडुलिपियां लिखी थी, जिसमें से बहुत सारी अब नहीं मिलती। प्लिनी की सबसे प्रसिद्ध किताब जो उपलब्ध है वो है नेचुरल हिस्ट्री। इस किताब के अधिकतर लेख दूसरे लेखकों से लिए गए हैं। इस किताब में भी भांग के बारे में बहुत कुछ नहीं मिलता। सिर्फ इतना ही उल्लेख है कि इस पौधे से बेहतरीन रस्सी बनाई जा सकती है और इसके बीजों के तेल का इस्तेमाल कान के दर्द और गठिया में किया जा सकता है। डियोडोरिस, ग्लेन, प्लिनी द एल्डर जैसे चिकित्सा विज्ञान में रुचि रखने वाले विद्वानों के अलावा रोम के अधिकतर नागरिकों को भांग के बीज के उपयोग के बारे में अधिक ज्ञान नहीं था। उनके भांग का एक ही उपयोग था और वो था मजबूत रेशा, जिससे जहाज के पाल बनाए जा सकते थे। इटली में भांग की खेती काफी कम होती थी।
अधिकतर भांग बेबीलोनिया और सूरा शहर से मंगाया जाता था। अगर ऐतिहासिक रूप से देखा जाए तो पुराने जमाने में जब भी व्यापारी, योद्धा, घुमंतू लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते थे तो भांग के बीज साथ ले जाते थे और फैला देते थे। गर्म जगह, ठंडी जगह, बरसात वाली जगह, सूखी जगह, उपजाऊ भूमि, बंजर भूमि, सब जगह भांग का पौधा उगने में सक्षम था। भांग के पौधे में नर पौधा और मादा पौधा अलग अलग होता है और अलग अलग मौसम की वजह से इसके गुण धर्म अलग होने लगे। चीन और भारत के लोग इसके नशे से परिचित थे और पश्चिम के लोग इसके मजबूत रेशे से प्रभावित थे। रोम और ग्रीस की सभ्यताओं में शराब को नशे के लिए अधिक प्रयोग किया जाता था और वहां के लोगों में भांग को रस्सी और कपड़े बनाने के लिए अधिक प्रयोग किया जाता था और उनके भांग में नशा भी प्राकृतिक रूप से बहुत कम पाया जाता था। तो इस प्रकार हमने देखा कि भांग का पूरब से पश्चिम तक का सफर। हम आगे जानेंगे अरब देशों में भांग और हशीश की उपयोगिता। नमस्कार।